इस वीडियो सीरीज में आप लोगों को मिलने वाला है 50 इंग्लिश का सेट जो ऑलरेडी आप लोगों का एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अगर आप इन 50 वीडियो या फिर सेट को देखते हो तो आप लोगों का इंग्लिश में 15 से 20 नंबर इजीली आ सकता है। तो अगर आप एसएससी का एक सीरियस एस्पिरेंट है तो इस चैनल से आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। चैनल का नाम है एसएससी का क्वेश्चन। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। हेलो माय फ्रेंड्स, ये है एसएससी जीडी इंग्लिश का पहला सेट। आप लोग अगर चाहते हो तो पेन और पेपर लेके ज़रूर बैठना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको नोट करना पड़ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। आपको क्या करना है यहाँ पे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन में, देखिए जिस पार्ट में लाइन खींचा हुआ है वही पार्ट में गलती होता है, अदर जो पार्ट होता है सेंटेंस का वो सही रहता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन में। तो आपको उसी पार्ट का सल्यूशन यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया हुआ है, इनसे निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्या बोल रहा है कि ऑन द एकेडमिक फ्रंट, यानी कि एकेडमिक फ्रंट में यू आर लाइकली टू आउटशाइन अदर, आप उन सबसे औरों से उत्तम हो यानी कि अच्छे हो। एंड टेक अप ए बेटर करियर, एंड ले सकते हो एक अच्छा करियर। ठीक है, देखिए यहाँ पे टेक अप, ये तो प्रेजेंट टेंस है, यानी कि सेंटेंस का जो ये तो सही वाला पार्ट है, यहाँ पे प्रेजेंट है यानी कि ये सही है, तो आगे भी तो प्रेजेंट टेंस ही होगा ना। देखिए यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस है, यू आर, आर तो प्रेजेंट होता है। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, ये जो लाइकली वर्ड होता है ना, लाइकली ये जो वर्ड होता है ये हमेशा अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है, ये चीज़ याद रखना। इसी और अगर टू नहीं लेगा तो ये जो सेंटेंस गलत हो जाता था, ये जो पोर्शन है ये गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पे टू लिया हुआ है, इसका मतलब सेंटेंस बिल्कुल सही है। आपको क्या याद रखना है कि सेंटेंस के जो सही वाला पार्ट है वो अगर मतलब वो जो टेंस लेगा वही टेंस आगे वाले में भी होगा, और ये जो लाइकली वर्ड है ये हमेशा अपने साथ टू लेता है, अगर टू नहीं लेगा तो ये जो सेंटेंस है ये गलत हो जाता। तो इसीलिए यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट है, यानी कि बिल्कुल सही है सेंटेंस। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम फाइंड करना है। ये जो एफिनिटी वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है, संबंध दिखाना, सहानुभूति दिखाना, यानी कि आकर्षक करना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, इसका सिनोनिम होगा एम्पैथी। ठीक है, इसका भी मतलब होता है संबंध दिखाना, सहानुभूति दिखाना। ठीक है, अब ये मोनोटोनी का मतलब क्या होता है, नीरसता, यानी कि हर रोज़ एक ही काम करते जाना, इसका मतलब होता है। ब्यूटी का मतलब तो आपको पता ही होगा। डिसेंसी का मतलब क्या होता है, शालीनता, शिष्टता, यानी कि अच्छा, बहुत ही अच्छा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर से सेंटेंस इंप्रूवमेंट यहाँ पे आपको ठीक करना है। देखिए क्या बोल रहा है, दोज हु आर ट्रैवलिंग टुडे, वो लोग जो आज ट्रैवलिंग कर रहा है बाय ट्रेन, ट्रेन से, मे हैव डिलेड इन रीचिंग देयर डेस्टिनेशन, वो लोग अपने जो डेस्टिनेशन है वो वहाँ पहुँचने में देरी कर सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे गलती क्या है, ये जो ट्रेन होता है, बस होता है, ये सब अपने पहले क्या लेता है, बाय लेता है, तो बाय तो आएगा ही, यानी कि इस ऑप्शन को तो आप काट दीजिए। ठीक है, इन द ट्रेन नहीं होगा, बाय होगा। और ऐसे ही आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे तो नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, तो ये भी गलत है। और नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे गलती है। यहाँ पे क्या गलती है, देखिए यहाँ पे गलती है, ये जो मे होता है ना, ये मे के साथ हैव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हैव का मतलब है, और यहाँ पे तो हो रहा है ना, होने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, गेट आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो बाय ट्रेन को याद रखना, ट्रेन बस ये अगर होगा तो यहाँ पे बाय आएगा, और मे के साथ हैव नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे होने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे गेट आएगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट। आई होप समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्सटीट्यूट का। देखिए वन हु डाज थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज ए प्रोफेशन, यानी कि मज़े के लिए कोई
काम करता है उसको क्या बोला जाता है? एमेचर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है। इन इंडिया द वेरियस प्रैक्टिसेस एंड नॉर्म्स फ्रॉम बैंक्स। देखिए यहाँ पे ही गलती है। ये जो बैंक्स है ये तो निर्जीव है, बैंक क्या है? निर्जीव है। देखिए अगर आप निर्जीव वस्तु को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करोगे एपोस्ट्रोफी एस लगा के, तो ये गलत है। इसके ऊपर एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। इसको कैसे बनाओगे आप? नॉर्म्स ऑफ द बैंक, नॉर्म्स ऑफ द बैंक, इस पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे गलती है। समझ में आया? तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंटोनिम पूछा गया है। कॉन्वेनी का मतलब होता है इकट्ठा करना, और डिस्पर्स इसका सही आंसर है। क्यों है? क्योंकि इसका मतलब है विच्छिन्न करना। गैदर मतलब भी इकट्ठा करना। रिक्वेस्ट मतलब क्या? अनुरोध करना। समन मतलब क्या? बुलाना, किसी को बुलाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्पेल्ड आपको फाइंड करना है। देखिए ये जो सप्लीमेंट्री वर्ड है ना, ये डबल पी लेता है, उसके बाद एल ई लेता है, सप्लीमेंटरी। ये बनाना, ये स्पेलिंग आपको याद रखना है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। स्टैटिस्टिकल मेजर व्हिच ट्रैक द मनी सेविंग बिहेवियर हैव नॉट इम्प्रूव मच। यहाँ पे गलती है ऑप्शन नंबर 1। कैसे है? देखिए यहाँ पे हैव नॉट यूज हुआ है, हैव नॉट यूज हुआ है। ये पार्ट तो सही है, यहाँ पे हैव नॉट यूज हुआ है प्लूरल, तो यहाँ पे भी तो प्लूरल होगा ना। वर्ब तो यहाँ पे भी प्लूरल होगा, यहाँ पे प्लूरल है, इसका मतलब यहाँ पे भी प्लूरल होगा। यानी कि मेजर नहीं होगा, मेजर्स होगा। तो जिस चीज़ में मेजर है वो काट दीजिए, ये काट दीजिए। नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा, गलती है। इन दोनों क्वेश्चन को हम चेक करेंगे कि कहाँ। देखिए यहाँ पे तो व्हिच ही आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? व्हिच आएगा, क्योंकि स्टैटिस्टिकल मेजर्स व्हाट तो नहीं होगा ना, यहाँ पे क्या होगा? व्हिच होगा। इसीलिए ऑप्शन 1 आपका करेक्ट होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम फाइंड करिए। कुम्बरसम मतलब क्या होता है? तीव्र, यानी कि इसका सिनोनिम क्या होगा? हेवी। हेवी का मतलब भी तीव्र होता है। ग्रेसफुल मतलब बहुत अच्छा। हार्टियस का मतलब क्या होता है? ज्ञानी। वंडरफुल का मतलब भी बहुत अच्छा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एंटोनिम कॉन्क्योर मतलब सहमत होना, एग्री होना। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? डिसएग्री। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब तो आपको पता ही है। लीड का मतलब होता है परिचालना करना। कंट्रीब्यूट मतलब दान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए योर पेरेंट्स मे गेट डैश विथ योर लाइफस्टाइल एंड डिमांड ए चेंज इट। यहाँ पे देखिए चेंज करने की बात कर रहा है, यानी कि कुछ बुरा हो रहा है इसलिए चेंज करने की बात कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे एनॉयड आएगा। आपके जो माता पिता है वो क्या हो रहा है? एनॉयड हो रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आपको चेंज करना होगा आपका जो लाइफस्टाइल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कॉम्प्रीहेंशन से है, आपको ये वाला पार्ट पढ़ना है पूरा, फिर उसके बाद इसका आंसर देना है। चलिए देखते हैं। सक्सेस बिगिंस इन द माइंड, दिस इज ए वंडरफुल क्वेट टू एक्सप्लेन द पावर ऑफ हैविंग डैश इन योर सेल्फ। यानी कि खुद के अंदर वो चीज क्या होना चाहिए जिससे आप एक अच्छा क्वेट को अपने माइंड में क्या कर सकते हो? एक्सप्लेन कर सकते हो। क्या होना चाहिए? डिस्कार्ड तो नहीं होगा, डिस्गास्ट नहीं होगा, फेथ होने चाहिए। खुद के अंदर क्या होना चाहिए? बिलीव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तभी जाके आप एक अच्छे क्वेट को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो अपने ब्रेन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिंस तब से डैश वांट सक्सेस दे ऑल ट्राई देयर बेस्ट। सिंस यहाँ पे देखिए दे ऑल का यूज हो चुका है, यानी कि सबको बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एवरीवन। सिंपल सा, ऑल यहाँ पे आ रहा है तो क्या आएगा? एवरीवन। तब से सब लोग सक्सेस के लिए ट्राई कर रहा है, देयर बेस्ट। ओके, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? समटाइम दे विल डैश फेलियर बट दैट्स व्हाट लाइफ। यही तो लाइफ है। समटाइम दे विल डैश क्या होगा यहाँ पे? इनकाउंटर। इनकाउंटर मतलब सामना करना।
इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। एनकाउंटर मतलब सामना करना। समटाइम दे विल इनकाउंटर फेलियर, यानी कि सामना करते हैं फेलियर का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अप्स एंड डाउन्स आर ए पार्ट ऑफ इट। लाइफ का पार्ट है अप्स एंड डाउन। ऑल यू नीड इज टू टेक दैट फेलियर इज इन योर, क्या होगा, स्ट्राइड। स्ट्राइड मतलब पहला कदम। जो भी आपको चाहिए वो फेलियर के पहले कदम से आपको मिल सकता है। लर्न फ्रॉम इट एंड नेवर फॉरगेट इट। ओके, सीखिए इससे और कभी भूलिए मत इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट डज नॉट मैटर हाउ और व्हेयर यू कम फ्रॉम, सक्सेस हैपेंस टू दोज हु डैश हैंड्स विथ डिफिकल्टी। क्या हैंड का बात हो रहा है, तो क्या होगा, सेक। हैंड को सेक करोगे तब डिफिकल्टी के साथ अब अगर आप हैंड सेक नहीं करोगे तो कैसे सक्सेस मिलेगा आपको, तो यहाँ पे होगा सेक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है। वी वुड लाइक ऑल इंडियन चिल्ड्रेन टू गो टू स्कूल, वी नीड टू पॉन्डर व्हाई डज नॉट। हम लोग क्या बोल रहे हैं, हालांकि हम लोग ये चाहते हैं कि इंडिया का जो हर एक बच्चा स्कूल जाए, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसका कैसे ये फोर ठीक नहीं है। यहाँ पे डज नहीं आएगा, यहाँ पे डू आएगा। ओके, क्यों आएगा डू, यहाँ पे प्लूरल सेंस दे रहा है, तो प्लूरल में तो डज नहीं आएगा, डू आएगा। ठीक, तो इसलिए ये गलत है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक। यू कैन मास्टर एनीथिंग बाय यूजुअल प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड प्रैक्टिस इट, क्या होगा, रेगुलरली। ये तो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू द पेन एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, जो दुख और सुख को महसूस नहीं कर सकता है, यानी कि दुख और सुख उनको होता ही नहीं, उसको क्या बोला जाता है, स्टॉइक। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इडियम से, कॉल इट अ डे, यानी कि बहुत हुआ अब काम खत्म करो, यानी कि डिसाइड टू एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग। ठीक, डिसाइड टू एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इडियम से है टू हैंग टुगेदर, यानी कि टू बी कनेक्टेड विथ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़ जाने को कहता है टू हैंग टुगेदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि करेक्ट स्पेल। यहाँ पे तो आपको याद ही रखना है बजट का स्पेलिंग, कुछ नहीं किया जा सकता। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेनेवर ही रेफर्स टू हिज फ्रेंड्स, जब भी वो अपने फ्रेंड को रेफर करता है वो बहुत ही प्लीज्ड हो जाता है, यानी कि खुश हो जाता है। बट जब भी वो अपने फोज यानी कि शत्रु की बात करता है वो क्या हो जाएगा, अनहैप्पी, दुखी हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामेटिकल एरर से, क्या बोल रहा है कि यू आर इन्वाइटेड टू बिल्ड ए मैटर कम्युनिटी बाय प्लांटिंग ए सीड ऑफ पीस विद इन एंड ए ट्री आउटसाइड। देखिए यहाँ पे फोर कैसे सही होता है, ये जो इनवाइट शब्द है ना, इनवाइट शब्द ये अपने साथ दो प्रीपोजिशन लेता है, टू और फॉर। टू कब लेता है, टू लेता है जब कभी भी आपको किसी भी इवेंट पे किसी को बुलाना हो तो तब टू आता है। और फॉर कब आता है, जब भी कुछ काम करना हो, कुछ भी एक्टिविटी करना हो, कुछ भी बनाना हो, तो यहाँ पे फॉर आता है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यू आर इन्वाइटेड टू बिल्ड ए बेटर कम्युनिटी, यहाँ पे बिल्ड करने की बात कर रहा है, यानी कि निर्माण करने की बात कर रहा है, तो क्या आएगा, फॉर आएगा, लेकिन दिया क्या है, टू, इसीलिए ये गलत है। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फोर फिंगर इज स्टिल डैश व्हेयर आई कॉट इन द डोर दिस मॉर्निंग। सुबह से जब से मेरा हाथ दरवाजे में आया है तब से क्या हुआ पड़ा है, मेरा हाथ फोर फिंगर तर्जनी क्या हुआ पड़ा है, क्या होगा, जला हुआ है, झलसा हुआ है, डैमेज है, नहीं होगा, ब्रूइज्ड होगा, यानी कि मसला हुआ है, मसला हुआ है। ब्रूइज का मतलब मसला हुआ है, स्टिल मसला हुआ है, जब से डोर में आया है मेरा हाथ तब से मसला हुआ है। ये था 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, तो हमारा जो पहला सेट है वो ख़त्म होता है।
हम आते हैं हमारे जो दूसरे सेट है वहाँ के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक एंड लव यू ऑल। तो ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है एसएससी का क्वेश्चन।